चंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, स्पीकर को क्या करना है, कितना करना है, ये भाजपा नेता सदन में बताएगा। मतलब कोई आपसे पूछे कि संसद क्या है तो आप भाजपा के बंधक कह सकते हैं। संसद में स्पीकर चापलूसी की मिसालें कायम कर रहे हैं। ओम बिरला ने जो लेगेसी बनाई है ना दोस्तों, वो शायद ही कोई और तोड़ पाएगा। बताइए, ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से कह दिया कि लोकसभा के भीतर ना घुसना, वहां आपके ऊपर कांग्रेस की महिला सांसदें हमला कर देंगी। और बहादुर प्रधानमंत्री जी वापस लौट गए। मतलब माइक बंद करना, बोले ना देना वगैरह वगैरह, ऐसे तो बहुत छोटी छोटी बातें हो गई। खैर छोड़िए, जो पीछे हुआ उस पर मिट्टी पाइए। आज की बात बताती हूँ। मतलब आज तो अलग ही लेवल का खेल हुआ है दोस्तों। स्पीकर संध्या राय आसन पर बैठी हुई थी, राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, तो स्पीकर साहिबा को लगा कि भैया जब हमारे सीनियर सब राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी के दौरान अगर राहुल गांधी ने बोल दिया तब तो गजबे हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि ओम बिरला जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि आप बोल लीजिएगा, तो परमिशन उधर से हो गई है, तो क्या मैं बोल लूं मैडम? मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, पर्सनली कमिटेड टू अस, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? संध्या राय को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब राहुल गांधी डबल गेम खेल रहे हो, यहाँ कह रहे हो कि वहां से परमिशन मिल गई है और वहां से कुछ कहा ही ना गया हो। स्पीकर मैडम ने कहा कि ठीक है, आप प्रथम वक्ता के तौर पर बोल लीजिए। फिर पीछे से किसी ने कहा कि पूछ लो बजट पर ही बोलेंगे कि नहीं। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप, ठीक है, बोलिए बोलिए। राहुल गांधी ने कहा कि बजट पर बोलने से पहले 4-5 पॉइंट्स में अपनी बातें कहूंगा, उसके बाद बजट पर तो बोलना ही है। उसके बाद स्पीकर मैडम को तो काटो तो खून नहीं है, वो भाजपा की तरफ देखने लगती हैं। भाजपा ने जब कहा कि नहीं बोल सकते, तब स्पीकर मैडम ने भी कह दिया नहीं बोल सकते। मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है। माननीय सदस्य प्लीज, मैं वो सुनना नहीं चाहता, छोड़ दे जाता हूँ, अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा इसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अभी बोलने के लिए खुद कह रही थी, आप कह रही हैं कि नोटिस नहीं आया है। और सुनिए, बात अभी खत्म नहीं हुई है, मतलब अभी तो रुको। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ओम बिरला के कमरे में राहुल गांधी की उनसे बात हुई है, लेकिन हम राहुल गांधी को बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो, और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल होकर के बात बन जाता है, हाउस शांति से चलना है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनकी ओर से भी सुनेंगे, और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था, लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट? सच में एग्रीमेंट? संसद में बोलने के लिए भाजपा से एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा? मतलब संसद ना हो गई, भाजपा की भभौती हो गई। संसद में नेता विरोधी दल बोलेगा, ये भाजपा तय करेगी। इसलिए मैंने
दोस्तों वीडियो की शुरुआत में कहा है कि कोई आपसे पूछे कि संसद क्या है तो आप भाजपा की बपौती कह सकते हैं। स्पीकर भी बिना भाजपा से पूछे गर्दन नहीं हिला सकते। जगदीप धनखड़ ने अपनी मर्जी से एक आध फैसले लेने की कोशिश की थी, उनका हाल आप सबने देखा था। ओम बिरला के खिलाफ अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। क्या होगा बताती रहूंगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने विचार कमेंट में बताने हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ जुड़िए, सच को और दूर दूर तक फॉरवर्ड कीजिए।